हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सिंबल टूल को। सिंबल टूल ये बिल्कुल आपको यहाँ पे मिलेगा। इसको जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मोस्टली डिफ़ॉल्ट में एक ऑप्शन मिलेगा कि चूज़ ग्राफिक स्टाइल फर्स्ट, सिंबल स्टाइल फर्स्ट। तो आपके पास यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, सिंबल लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं। अब बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न लाइब्रेरी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लोगो आइटम्स को चूज़ कर रहा हूँ। इनको यहाँ पे टच कर, तो इनमें से सबसे पहले हमें एक लोगो या कोई भी सिंबल चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही इस पर होल्ड करेंगे, क्लिक एंड होल्ड करेंगे या शिफ्ट एस दबाएंगे तो आपका ये सिंबल स्प्रेयर टूल आ जाएगा। सिंबल स्प्रेयर टूल का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली आपकी जो भी सिंबल होती है उसको स्प्रे करता है, लाइक दिस। अब मैं इसको लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके जस्ट मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी काफ़ी जो रॉकेट की सिंबल थी वो एक स्प्रे के शेप में आ गई है। आप यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हैं लाइक दिस और उसको इस तरह स्प्रे कर सकते हैं। ये वाला आउट ऑफ ऑप्शंस फॉर सिंबल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3D सिंबल्स हैं, आपके पास एरोज हैं, आपके पास बाकी चीज़ें भी हैं लाइक दिस। के पास आर्टिस्टिक टेक्सचर्स भी हैं, सेलिब्रेशंस भी हैं एंड ऑल दैट यू हैव। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ स्प्रे कर देता हूँ सिंबल्स का लाइक दिस। तो ये एक बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ही सिंबल बनती हैं। बेसिकली एक ही शेप होती हैं। अगर आप इनको मूव करना चाहें तो इस तरह ये एज अ सिंगल इंडिविजुअल शेप मूव होंगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सिंबल शिफ्टर टूल है। ये बेसिकली ये जो सिंबल्स हमने यूज़ की हैं इनके बीच का स्पेस है उनको शिफ्ट करता है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके जस्ट मैं क्या करूँगा, क्लिक करके मैं इसको मूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये इनका स्पेस जो है वो कम ज़्यादा करता है, सिंबल को शिफ्ट करता है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। आप अपनी कोई सिंबल भी बना सकते हैं, उसको फिर आप अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं और उसको स्प्रे कर सकते हैं और फिर उसको इस तरह एडजस्ट और एडिट भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सिंबल स्क्रीनशॉट टूल। ये बेसिकली इसका वाइस वर्सा काम करता है। जिस तरह हम इसकी स्पेस को ज़्यादा कर रहे थे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाएंगे, इनकी स्पेस जो है वो कम होगी लाइक दिस। आफ्टर दैट वी हैव अ सिंबल साइजर टूल। अब सिंबल साइजर टूल बेसिकली यह क्या क्या करता है कि आपकी किसी भी इस इंडिविजुअल सिंबल को रीसाइज करता है, बड़ा करता है। अगर मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करूँ आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे इस सर्किल के अंदर सिंबल्स आ रही है वो रीसाइज हों। अगर मैं सिर्फ इसको रीसाइज करना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये रीसाइज हो रही है। हाँ, अगर मैं लेफ़्ट क्लिक को होल्ड कर लूँ तो ये बड़ा होता जाएगा लाइक दिस। आप किसी भी सिंबल को इस तरह रिसाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग पे। आफ्टर दैट वी हैव सिंबल स्पिनर टूल। स्पिनर टूल का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सिंबल को स्पिन करता है, बेसिकली मतलब घुमाता है। तो आप इसको जिस तरह भी जिस डायरेक्शन में घुमाएं ये घूम जाएंगे लाइक दिस। हाँ, ये इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो डायनामिक्स हैं, वो ये हैं कि उस सिंबल का जो भी सिंबल्स इस सर्किल के दायरे में अंदर आएंगी वो सारी इसमें उस जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है सिंबल स्टैनर टूल। स्टैनर टूल का मतलब ये होता है कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसका कलर लो रखना चाहता हूँ तो मैं इसको ओके करूँगा तो ये डार्क कलर को मोस्टली चूज़ करेगा उसी का ही। अगर मैं इसको कर लूँ तो उसका मतलब शेड है, बिल्कुल ये टेंट्स में रखा है और आप इसमें कोई भी टेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें डार्क कलर की तरफ ही जाऊँ तो देख सकते हैं अब मैं सिंपल सिंबल को जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये डार्क होता जाएगा, उतना डार्क। अगर मैं इसको क्लिक करके और आप देख सकते हैं कि कुछ प्लस साइन बन रहे हैं सिंबल्स के ऊपर, तो मैं जैसे ही इस साइड पे जाऊँगा तो ये सारी सिंबल का मतलब है, इसका मतलब ये है कि सारी सिंबल्स इसमें इंक्लूड हो चुकी हैं लाइक दिस। तो ये सारी डार्क हो जाएंगी। इसको कहते हैं हम सिंबल स्टैंडर्ड टूल।
एंड फाइनली वी हैव स्क्रीनर टूल। स्क्रीनर टूल इसका मतलब जिस तरह ये स्टैंडर्ड टूल सिंबल को डार्क कर रहा था, वैसे ही स्क्रीनर टूल उसको स्क्रीन करता है, लाइक उसको लाइट करता है, उसकी ब्राइटनेस को कम करता है या उसको आपके जो बैकग्राउंड है उसके साथ मर्ज करता है लाइक दिस। अगर मैं इसको स्क्रीन करूं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही लाइट हो रहा है। सेम फंक्शनलिटी अगर मैं क्लिक करके इस तरह करूँ तो ये जितने भी इसके आ जाएंगे वो स्क्रीन होते जाएंगे। अब जितना इसको क्लिक करेंगे उतना ये ज़्यादा स्क्रीन करेगा उस चीज़ को, लाइक दिस। अगर इसको मैं होल्ड करूँ तो गायब हो जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि इतना स्क्रीन हो जाएगा। तो आई होप आपको सिंबल टूल की फंक्शनलिटी यहाँ तक समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.